हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन नवंबर 22 का जो एमटीपी आया है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे एंड आई एम श्योर इफ यू सी द होल वीडियो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ भी सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है बेटा, रीजंस भी लिखना है। पहला, if the effect of error committed cancel out, the error will be called compensating error and trial balance will disagree। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि एक गलती की हमने और दूसरी गलती उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट की। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक्स के अकाउंट में गलती से 10,000 डेबिट कर दिए, तो कॉम्पनसेटिंग यानी दूसरी एक गलती ऐसी की है कि किसी और के अकाउंट, मान लो जेड के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर दिए। तो पहले वाली जो डेबिट की गलती है और दूसरे वाली जो क्रेडिट की गलती है वो सेट ऑफ हो गई, कॉम्पनसेट हो गई। तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? हाँ सर, टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गलती डेबिट की थी, एक गलती क्रेडिट की थी और इक्वल अमाउंट की थी, तो ट्रायल बैलेंस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। इसलिए क्योंकि कॉम्पनसेटिंग एरर है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। सेकेंड, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इट इज मर्केंटाइल बेसिस, और मर्केंटाइल बेसिस का मतलब साल के एंड में जब हम अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं तो ऐसे जो भी खर्चे हैं जो इस साल के हैं पर हमने पे नहीं किए हैं, या ऐसा कोई भी इनकम जो इस साल का है पर हमें मिला नहीं है, तो उसकी एंट्री की जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल। तो दैट इज व्हाट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये ट्रेडिंग पीएनएल का कजिन भाई है, उसके जैसा है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना होता है। हमारे ये वाले जो कंसाइनी है तो उनके साथ बिजनेस करने में हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है। फोर्थ, in case the due date of a bill falls after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is known as red ink interest। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब थोड़ा सा समझा दें। अकाउंट करंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कस्टमर हमें ड्यू डेट पे पैसे नहीं देता है, लेट पैसे देता है, तो हम वो डिफरेंस जितना लेट कर रहे हैं उसका हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एज एन एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो 31 मार्च को आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, आप अकाउंट करंट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ रेंडरिंग, राइट। तो आप और आपके क्लाइंट बैठे हैं। अब अगर 31 मार्च को आप अकाउंट सेटल करने वाले हो और ऐसा कोई बिल है जो ड्यू हो रहा है अप्रैल महीने में 10 अप्रैल को, बट इज रेडी टू गिव यू मनी राइट नाउ, तो वो 10 दिन पहले पैसे दे रहा है, तो उसका इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करोगे, उल्टा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिबेट होता है कि अगर बिल बाद में ड्यू हो रहा है पर जल्दी पैसे दे रहे हैं तो रिबेट देते हैं हम, है ना। वैसे एग्जैक्टली वैसे ही, पर उस इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? रेड इंक इंटरेस्ट। तो उसको खून के अक्षरों से यानी लाल शाही में लिखा जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट था जब मैनुअल अकाउंटिंग करते थे ना तब, ओके। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड प्रिवेल्स, the interest on loan of a partner is to be paid at 6%। तो 6% पर एनम होना चाहिए, वहां पे लिखा नहीं है, तो पर एनम आप करेक्ट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट while writing you can add it should be 6% पर एनम, ओके। सिक्स्थ, when shares are forfeited, share capital account is debited with called up capital of shares। तो ये सही बात है। share forfeiture account is credited with कॉल्स इन एरियर्स ऑफ शेयर फॉरवर्ड, ये गलत बात है। तो ये आधा सही है आधा गलत है, तो फॉल्स सही है क्योंकि पूरा सही नहीं है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम जितना पैसा मिला है उतना लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन 1A, और हम बाकी सारे चैप्टर की क्वेश्चंस भी वन बाय वन रिकॉर्ड करते रहेंगे। थैंक यू।